है तो इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है हैंगिंग मैन। क्या हो जाता है? हैंगिंग मैन। जब भी हैमर कैंडल टॉप पे फॉर्म होती है तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, ना कि हैमर बोलते हैं। जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में से, जैसे कि हमारा ये हैमर कैंडल है, जब भी हैमर कैंडल टॉप पे फॉर्म होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? हैंगिंग मैन कहते हैं। और हैंगिंग मैन का एक नेगेटिव सेंटीमेंट है यहाँ पे। हैंगिंग मैन एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बता दिया कि ये एक हैंगिंग मैन नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये अब यहां से गिरना ही शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके भी अपने प्रॉपर प्लेसेस होते हैं, इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप इसको पाते हैं तो बेरिश का काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, करंट टाइम पे हम लोग डेली चार्ट पे ये देख पा रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे करते हुए कहाँ पे आ गए हैं? हम आ गए हैं अपने रेजिस्टेंस जोन में आ गए हैं। कहाँ पे आ गए हैं? अपने रेजिस्टेंस जोन में आ गए हैं, ठीक है। ये हमारा मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है। और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन में आ जाता है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट कहाँ पे है? एक रेजिस्टेंस जोन में है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। ये मार्केट कहाँ पे है? रेजिस्टेंस जोन में है। ये मार्केट रेजिस्टेंस जोन में है। अब बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये एक्टिवेट कब होगा, ये एक्टिव कब होगा? देखिए, अगर ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है और एक्टिव होता है तो उसको इस लो के नीचे, इस हैंगिंग मैन का जो लो है ना, इस लो के नीचे हमें क्लोज करना पड़ेगा। अगर इस लो के नीचे हम क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं तो मार्केट फिर वापस से, देखिए, जब भी मार्केट क्या करता है ना, अपसाइड की कोई रैली देता है तो उसके बाद की जो गिरावट आती है ये बहुत तेजी से आती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये गिरावट होती है तो इस मूव का 50% ही होना चाहिए। 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस मूव का, ये जो अपसाइड का मूव है, इस मूव का 50% ही होना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा मूव करने के बाद क्लोजिंग कर देता है तो फिर हम वहां पे थोड़ा सा डरना, हमें वहां पे थोड़ा सा डरना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अपसाइड में मूव किया, जैसे कि यहाँ पे आ गया था तो यहाँ पे हमें थोड़ा डर लगने लगा था, ठीक है। और मार्केट यहाँ से फिर कहाँ पे गया? रेजिस्टेंस के पास गया। अब अगर आता है तो हमारा अगर कॉन्सेप्ट फॉलो करता है तो यहाँ पे लगभग लगभग 50% के आसपास आना चाहिए, ना कि मोर देन 50%। तो फिर हम यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, जो स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे इस वाले, ये वाला आप ग्रीन कैंडल देख लीजिए, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग के बाद फिर मैंने एक दिन वेट किया, नेक्स्ट डे फिर मैंने यहाँ से बाइंग करना शुरू किया था। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5% का मूव है। ये टोटल बॉटम से देखेंगे 5% का मूव है। ये पूरा जो मूव क्या है, 5% का मूव है। अब मैंने जितने भी स्टॉक्स में जो है बाइंग किया था, जैसे कि मैंने किन किन स्टॉक्स में बाइंग किया था, मैं आपको अपनी होल्डिंग बता रहा हूँ। किन किन स्टॉक्स में मैं बाइंग किया था। यहाँ पे, यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी में मैंने बाइंग किया था, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी में मैंने बाइंग किया था। एलटी में मैंने बाइंग किया था। मन्नपुरम में बाइंग किया था। एसबीआई अभी चल ही रहा है, नेगेटिव है। टीसीएस में बाइंग किया हूँ, ठीक है। और जेंसर टेक में, ये सारी मेरी बाइंग है, ये सारी मेरी क्या है? बाइंग है। और मैंने आज इसको बेच दिया है। आप देखो, जीरो जीरो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जीरो जीरो दिखा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? जीरो जीरो दिखा रहा है। और दो ही बची हुई जिसमें मेरी क्वांटिटी बहुत छोटी छोटी थी, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में यहाँ पे फिलहाल 3.5% का लॉस चल रहा है। और लगभग लगभग 3% का यहाँ पे लॉस चल रहा है ये एसबीआई लाइफ। तो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट मूव में देखेंगे। इसीलिए मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके के रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट को ट्रेड करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं मार्केट को अच्छे तरीके से अपने स्पॉट पे जब पाता हूं तो मैं होल्डिंग को बिल्ड करता हूं। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने एक लो लगाया, नेक्स्ट ये लो लगा, अगेन मैं इस लो के आसपास आने के बाद फिर मैं प्लान करूंगा होल्डिंग करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेड। क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेड। तो हमें इस तरीके से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर आप यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करिए, तो देखिए मैं सपोर्ट ड्रॉ करूंगा ना, वो इसी लेवल का होगा, ठीक है। और ये मैं मान के चलता हूं कि मार्केट क्या करेगा अगर ये इस मूव से गिरता है, अगर यहाँ पे इस मूव से गिरता है, ठीक है, तो लगभग लगभग यही जोन आएगा, ठीक है। ये पूरा जोन आएगा, ये पूरा जोन आएगा। अब मुझे नहीं पता कि यहां से ये सपोर्ट लेकर के निकलेगा कि पहले ही से निकल जाएगा, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि पहले ही से निकल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे जब आ जाएगा ना तो इस जोन में मैं क्या करूंगा? अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। ये है प्रॉपर डेली एनालिसिस का। अब हम 5 मिनट और 15 मिनट पे चलते हैं। तो देखिए, ये मार्केट है ना, मार्केट क्या करता है?
आपको बहुत परेशान करता है, मार्केट बहुत परेशान करता है। फॉर एग्जाम्पल आज निफ्टी ने देखिए क्या किया, इतना परेशान किया कि मूड खराब हो गया, ठीक है। मूड खराब सुबह से लेकर के शाम तक कोई ट्रेड नहीं दिया, लास्ट में जाकर के ट्रेड दिया, ठीक है। अब लास्ट में जो ट्रेड देगा, आप उस ट्रेड को कैसे कर पाओगे? तो इसलिए मार्केट को हम इंडेक्सेस को किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले हम इंडेक्स को सिर्फ इसी पैटर्न पे देखते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश। अगर मार्केट बुलिश होता है तो हम स्टॉक्स में बाइंग ढूंढते हैं, और बेरिश होता है तो हम स्टॉक्स में सेलिंग ढूंढते हैं, ठीक है। मैं इन सारे ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं और मैं यहाँ पे पैटर्न दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो देखिए, मार्केट जब रेंज में नहीं ओपन होता है ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो मार्केट क्या करता है, गैप जितना इसको अप साइड में मूव करना होता है उतना ही गैप अप ओपन हो जाता है। अब गैप अप ओपन होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप ओपन होने के बाद वो इसी तरीके से मार्केट आपको पूरा दिन आपको लेके चला। अब लास्ट के टाइम पे, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट के टाइम पे, यहाँ पे कितना है, 245, 245 पे अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा तो क्या आप उसको ट्रेड करने जाओगे? मैं तो नहीं ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेड कर पाना। तो यहाँ पे मार्केट ने आज सेलर्स को भले पैसे दिए होंगे ऑप्शंस बाइंग में, या बायर्स को बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए होंगे। तो इसलिए आपको मार्केट को बहुत ही समझदारी के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 15 मिनट का चार्ट हमें बता क्या रहा है। देखिए 15 मिनट का चार्ट हमें क्लियर कर रहा है कि मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास हूँ, ठीक है। ये मेरा रेजिस्टेंस है, मैं फिलहाल रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग किया हूँ। जिस तरीके से मैं एक बार यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, तो अगर मैं इसके नीचे ही ट्रेड करता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे कल की क्लोजिंग मैं यहाँ पे करूंगा। अगर मार्केट नीचे ही रहता है तो, अगर मार्केट नीचे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है तो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसका अपोजिट करता है, इसका अपोजिट का मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट का मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट 15 मिनट की ही कोई कैंडल बुलिश निकाल देता है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कोई बुलिश बना देता है, यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कोई कैंडल बुलिश बना देता है, तो मैं पूरा दिन जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिका रहेगा, बना रहेगा, तब तक मैं पूरी तरह से यहाँ पे तब तक मैं पूरी तरह से यहाँ पे क्या रहूंगा, बायर रहूंगा। और फिर मुझे यहाँ पे सेलर बनने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। जब तक मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा मैं सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, सेल नहीं। लेकिन अगर ये गलती से क्या करता है, वापस से फिर इस जोन में चला आता है, ठीक है, इस जोन में चलाता है, इस जोन में चला आता है, और यहाँ पे रेड कैंडल बना देता है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं बाइंग करूंगा ना मैं सेलिंग करूंगा। यहाँ पे आ जाता है तो ना मैं बाइंग करूंगा ना मैं सेलिंग करूंगा। मुझे सेलिंग करने के लिए मुझे सेलिंग करने के लिए मार्केट को इस लेवल के आसपास आकर के पहले ट्रेड करे, इस लेवल के आसपास आकर के पहले ट्रेड करे, और ट्रेड करने के साथ साथ यहाँ पे हमें एक बेयरिश क्लोजिंग दे। जब तक ये बेयरिश क्लोजिंग नहीं मिलेगी ना, जब तक मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला है, जब तक मुझे यहाँ पे, और मैं सेल साइड, और ये काम 12 बजे से पहले होना चाहिए। अगर ये 12 बजे से पहले होगा तभी तो मैं यहाँ पे कुछ अपना दिमाग लगाऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाला नहीं। तो इस तरीके से हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं डेली चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे, ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए। और क्या आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।